जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछले 2 सत्रों में हमने सीखा था कि तो क्या पद्धति से समस्या के परिणामों को समझा जा सकता है, क्यों पद्धति से समस्या का विश्लेषण किया जा सकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से व पत्रकार पद्धति से हल ढूंढा जा सकता है। क्या अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के बारे में जानें? इस परिस्थिति को देखिए। स्कूल स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में विपुल, अखिल, माला, इमरान और कला को एक नाटक प्रस्तुत करना है। अब वे चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये उनकी चर्चा का एक भाग है। हमारा विषय क्या होना चाहिए? प्रदूषण की रोकथाम। इस नाटक में व्यंग्य होना चाहिए। नाटक बच्चों के लिए होना चाहिए। प्रदूषण कम करने के बारे में एक व्यंग्य वाला नाटक। सही कहा, ये बहुत रोचक होगा। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? नाटक के विषय के बारे में कई जवाब सामने आए। जब प्रश्नवाचक शब्दों से शुरुआत की जाती है तो अचानक ही बहुत से सुझाव और विचार सामने आते हैं। अंत में सबसे उत्तम विचार को चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचारों और सुझावों को एकत्र करके उनमें से सबसे अच्छा सुझाव चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ होता है थोड़े से समय में बहुत सारे सुझाव या विचार प्रस्तुत करना ताकि समस्या का हल ढूंढा जा सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचार एकत्र करने के बाद सबसे अच्छा विचार चुना जाता है। अब एक क्रियाकलाप करने का समय है। आपने अखिल, ला, इमरान और के बीच हुई चर्चा का एक भाग देखा। आप में से 5 छात्र आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं। आपको यह दर्शाना है कि झटपट सुझाव पद्धति में किस तरह प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से सबके विचार एकत्र किए गए। धन्यवाद। समझा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या अर्थ होता है। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके प्रयोग देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ परिस्थितियों की सूची दिखेगी। आपको 5-5 लोगों के समूह बनाने हैं और एक परिस्थिति को चुनना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का प्रयोग करते हुए चर्चा करनी है और सबसे अच्छा सुझाव चुनना है। बाद में किसी एक समूह को जाकर कक्षा के सामने अपने सुझाव देने हैं और यह भी बताना है कि कौन सा सुझाव चुना गया। क्या हम शुरू करें? परिस्थितियां। पिकनिक के लिए सही जगह चुनना, स्कूल में शिक्षक, घर बदलना, बाल दिवस आयोजित करना। बहुत अच्छा प्रयास था। आइए अब पहली परिस्थिति को लेते हैं। स्कूल के पिकनिक के लिए सही जगह चुनना।
आइए देखते हैं कि नवीन, किशोर, तिलक, कुमुद और ईशान ने इस परिस्थिति में क्या किया। ये उनकी बातचीत का एक भाग है। हमें पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए? आगरा चलते हैं। मथुरा भी अच्छी जगह है। दिल्ली के बारे में क्या ख्याल है? आगरा और मथुरा तो बहुत दूर है, इसलिए हमें दिल्ली जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए? हमने देखा कि केवल एक प्रश्न से कितने सुझाव और जवाब मिले। अंत में दिल्ली को सबसे अच्छे विकल्प के रूप में चुन लिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सुझाव सामने आए से सबसे अच्छा विचार चुना गया। जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे कि किसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब में और सुझाव मिलेंगे। से सबसे अच्छे सुझाव चुनिए और इस प्रकार पिकनिक पूरी योजना बन जाएगी। योजना के अनुसार सारी तैयारी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से योजना बनाने में और काम को पूरा करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के फायदे: कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है, समूह की गतिविधियों को पूरा करने अथवा आयोजित करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से हमें सुझाव एकत्र करने में मदद मिलती है। हम सबसे उचित सुझाव चुन पाते हैं, एक कार्य योजना बना पाते हैं और सारी गतिविधियों को आयोजित कर पाते हैं। क्या हम एक खेल खेलें? इस खेल के लिए आपको 7-7 लोगों के समूह बनाने हैं। फिर आपको एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बनाकर खड़े रहना है। इस स्थिति को एकल गांठ कहते हैं। इसके बाद आपको हाथ छोड़कर गोले में अंदर की ओर जाना है ताकि आप एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाएं। आप एक छोटे गोले में बिल्कुल सटकर खड़े हैं, इसलिए एक दूसरे के हाथ पकड़ना मुश्किल है। तो अब आपको अपनी बाहें फैलाकर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ना है जो आपकी पहुंच में है। इस स्थिति को कहेंगे दोहरी गांठ। फिर गोले में अंदर या बाहर की तरफ जाकर 5 मिनट में आपको इस स्थिति से फिर से एकल गांठ वाली स्थिति में आना है। आशा करता हूं आप नियम समझ गए होंगे। क्या सब तैयार है? दोहरी गांठ से एकल गांठ वाली स्थिति में आप कैसे आए? स्थिति बदलते समय आपको कैसा लगा? क्या आप में से कोई एक विद्यार्थी आगे आकर इसके बारे में सबको बता सकता है? धन्यवाद। दोहरी गांठ से एकल गांठ वाली स्थिति में आने के लिए आपने अपने हाथ खींचे, आप आगे पीछे हुए, गोले के अंदर आए, उससे बाहर गए। गांठ की वजह से सबको परेशानी हुई। कभी आपको ऐसा लगा कि आप एकल गांठ वाली स्थिति में आ गए हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था? इस वजह से सब और परेशान हो गए। सब एक दूसरे से टकराने लगे, एक दूसरे को खींचने या धकेलने लगे। जब समय खत्म होने वाला था, तब स्थिति और भी गंभीर हो गई। आप चिंतित होने लगे। फिर भी इसमें बहुत मजा आया, है ना? जिस तरह से इस खेल में समस्याएं आईं, वैसे ही हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं।
पर उन समस्याओं के बारे में सोचकर हमें मजा नहीं आता। तो हम जीवन की समस्याओं को कैसे संभाल सकते हैं? इस सत्र में हम इस बारे में और जानेंगे। आइए पहले कुछ समस्या वाली परिस्थितियों को देखते हैं। आप एक परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षक ने आपको प्रश्न पत्र दिया। आप क्रम के अनुसार प्रश्नों के जवाब देने लगे। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
निब टूट गई है। इस चीज को ठीक करना नामुमकिन है, पर इस बात का ध्यान रखना संभव है कि भविष्य में यह गलती ना हो। दोस्त की गलती के लिए
क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?